एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि जहां विश्व में जहां कहीं भी शोषण हुआ वहां एक क्रांति हुई। आप जानते हैं कि फ्रांस में क्रांति हुई, शोषण का विरोध है। रूस में क्रांति हुई, शोषण का विरोध है। चीन में क्रांति हुई, शोषण का विरोध है। तो यहाँ तेलंगाना में जो आंदोलन हो रहा है वो आंध्र वालों के शोषण का विरोध है। यानी हमारे साथ जो अन्याय हुआ उस अन्याय को हम बर्दाश्त करना नहीं चाहते। यहाँ समस्या ये थी कि उदाहरण के लिए नदी जलों की ओर ले तो मैं महबूबनगर जिले का हूँ। मैं ये बतलाना चाहूंगा कि महबूबनगर जिले में कम से कम यानी कृष्णा नदी 250 किलोमीटर बहती है और जब श्रीशैलम प्रोजेक्ट बना महबूबनगर जिले के 100 से ज्यादा गांव डूब गए और 1 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन डूब गई। लेकिन यानी श्रीशैलम प्रोजेक्ट बना, राइट केनाल बना और पानी जो है तेलुगु गंगा के नाम से नेल्लूर गया और चेन्नई तक चला गया। लेकिन महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट को ये इतना पानी भी नहीं आ रहा है, एक खतरा पानी भी हमको नहीं मिला और हम उसका विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। यानी जब जल नहीं था इसलिए हमारी खेती, हम सूखाग्रस्त इलाका है और खेती बिल्कुल बंद हो गई। जब मैं पढ़ रहा था तब जितनी खेती होती है आज उसमें 10% खेती भी नहीं होती, पानी है ही नहीं। यानी कुओं में जल था, वो कुओं में जल नहीं है। और फिर जो है यानी हम लोग क्या करें, कैसे जिए, यानी खेती बिल्कुल समाप्त हो गई है। यानी और शोषण इस तरह से देखें तो एक जमाने में राजा महाराजाओं का शोषण हुआ और उसके बाद हम देखते हैं कि जमींदार और जागीरदारों का शोषण हुआ और फिर देखते हैं कि महाजन व्यापारियों का शोषण हुआ। आज फिर जो है आंध्र के जो लोग हैं उन लोगों का शोषण हमारे साथ। इसके लिए जिम्मेदार हमारे नेता बिल्कुल कमजोर हैं, स्वार्थी हैं और यानी कुछ पद नहीं मिला तो भौंकते हैं और जैसे ही पद मिला तो दुम मिलाते हैं। मैं एक उदाहरण बतलाना चाहूंगा, महबूबनगर का ही उदाहरण लेकर के। राजौली बंडा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है और वहां से पानी यानी तेलंगाना में आता है और बैरेटी राजशेखर रेड्डी ने वहां गेट्स तोड़ करके पानी ले गए। लेकिन महबूबनगर जिले का एक एमएलए भी मुंह नहीं खोला। यानी वो एमएलए रहे या मरे क्या फर्क पड़ने वाला है। और फिर दोबारा इस बीच में तेलंगाना आंदोलन चल रहा है, कर्नूल का एमएलए ने भी वही काम किया और फिर यानी गेट्स तोड़ करके पानी ले गए। जो जल तेलंगाना में आना है महबूबनगर जिले में थोड़ा बहुत आना है और वो भी जो है लूट करके ले गए और किसी को भी रोकने की हिम्मत नहीं, सरकार रोकना नहीं चाहती। और इस क्या स्थिति है, हम क्या जनतंत्र में जी रहे हैं या कैसी जगह जी रहे हैं, यानी ये मुख्य स्थिति है। अब रही बात यानी शोषण की जो प्रक्रिया है उसमें यानी आदिवासियों का शोषण हो रहा है। यानी जहां कहीं भी हो, आदिवासी देश के किसी भी प्रांत में हो और उन लोगों का शोषण हो रहा है और उन लोगों को स्थापित करने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। उनको विस्थापित किया जा रहा है लेकिन स्थापित करने के प्रयास नहीं है। और आदिवासियों की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे, उनके यानी स्वास्थ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आंध्र प्रदेश के जो आदिवासी हैं जब कई बार बीमारियों से यानी वो ग्रस्त रहते हैं और वहां कोई चिकित्सालय नहीं और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, शिक्षा की सुविधाएं नहीं। और फिर वैसे ही हम देखते हैं तो दलितों का शोषण हो रहा है। दलितों की स्थिति क्या है, यानी भारत देश में दलितों की संख्या ज्यादा है, बहुजन समाज वाली बात है, लेकिन कितने लोग, मुट्ठी भर लोग जो 10% भी नहीं है वो राज्य सत्ता को अपने हाथ में बांध करके रखे हैं। इसका कारण पैसा है। और इस तरह से जब हम देखते हैं तो उदाहरण के लिए यानी कितने लोगों के साथ न्याय हुआ है और वो लोगों की शिक्षा की क्या व्यवस्था हुई है, इस ओर भी ध्यान नहीं। और फिर हम देखते हैं कि नारियों का शोषण हो रहा है समाज में। पहले से आज तक देखे तो सबसे ज्यादा शोषिता है नारी और हम अपनी पत्नियों के साथ, पुत्रियों के साथ, बहनों के साथ ज्यादती करते हैं और उनका शोषण करते हैं। और इस तरह से यानी इस शोषण का जो विरोध है उसके विरोध के लिए ही संघर्ष होता है। और संघर्ष का लक्ष्य क्या है, यानी बेहतर जीवन, बेहतर व्यवस्था। और हम लोग तेलंगाना में बेहतर जीवन के लिए लड़ रहे हैं, बेहतर व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं और बेहतर समाज के निर्माण के लिए लड़ रहे हैं। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि जिस समय तेलंगाना यानी भारत में मिला, अभी इन्होंने कहा था कि उस समय 1948 में यहां हैदराबाद में 2000 इंडस्ट्रीज थे
और उन सबको बंद करवा दिया गया। धीरे धीरे एक एक इंडस्ट्री को बंद करवाया गया। आज जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उसके मालिक आंध्र के लोग हैं, तेलंगाना वाले नहीं हैं, और उसमें जो काम करने वाले हैं वो भी यहाँ के नहीं हैं। तो इस तरह से जो अन्याय हुआ, उस अन्याय के विरोध के लिए कितने सालों से संघर्ष चल रहा है। 1968 में मैं जब एमए पढ़ रहा था तब हमारा 1 वर्ष चला गया, यानी जितने भी छात्र थे उन सब का 1 वर्ष चला गया। तब से ये संघर्ष चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं। यानी सब लोग मानते हैं, कहते हैं कि यानी अन्याय हुआ है, लेकिन उन अन्याय को रोकने की शक्ति नहीं है। और जितने भी सरकार है, केंद्र सरकार बिल्कुल निकम्मी है, यानी वो जो है शक्तिहीन है और दूसरों के समर्थन पर है, और फिर जो है जो दूसरों के समर्थन पर है और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वो कोई निर्णय ही नहीं लेती। निर्णय लेती है तो बदलती है, यानी और बार बार यानी बदला जाता है। और ये जो स्थिति यानी जनतंत्र के लिए शर्मनाक स्थिति है। और भारत के सरकार, भारत के प्रधानमंत्री और यानी आज जो कांग्रेस की जो नेता हैं वह सब जो है यानी निकम्मे हैं। और जब तक इस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे ये तेलंगाना के साथ न्याय नहीं होगा। और हम सब लोग व्यवस्था को बदलने के लिए लोगों को सक्रिय करना चाहिए, लोगों को चेतना संपन्न करना चाहिए। जब लोगों में चेतना जागेगी तब जो है यानी वो लोग संघर्ष के लिए तैयार होंगे। जब संघर्ष होगा तब परिवर्तन होगा। इसलिए परिवर्तन की प्रक्रिया को हम चाहते हैं तो उस चेतना को जगाने की आवश्यकता है। और यहाँ इकट्ठे हुए सभी लोग यानी जहां कहीं भी अन्याय होता है उसका विरोध करेंगे और लोगों में चेतना जगाने का प्रयास करेंगे, यही मैं आशा करता हूं। नमस्कार। I request Dr. Chandra ji please speak. मोहन सिंह जी वो दे देना माइक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। सबको सादर नमस्ते। वैसे तेलंगाना का विषय मेन अपना मुद्दा है क्योंकि हम हिंदी में इसलिए बात कर रहे हैं कि बाहर से आए सो लोगों के लिए हिंदी ही ज़्यादा सुविधा रहेगी। एक तो कई वक्ताओं ने अभी श्रद्धेय हमारे प्रोफेसर हमारे गुरुजी मोहन सिंह जी ने भी बताया, तेलंगाना या किसी भी स्टेट हो जहां शोषण हो रहा है उसके लिए लड़ाई है। एक बात तो थोड़ी देर पहले अपने बीच में एक चर्चा आया था कि वैसा तो पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं, फर्स्ट वी आर इंडियंस, आफ्टर दैट वी आर समथिंग समथिंग समथिंग। अपने अंदर के कल हमारे चीफ गेस्ट साहब ने बताए थे, चाहे हम कोई भी हो, किसी भी प्रांत का वासी हो, किसी भी मजहब का भी हो, सबका जो है डीएनए एक है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, चाहे देश के किसी भी प्रांत के निवासी हो, सारे के सारे लोगों का डीएनए एक ही है। सो पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं और वी आर इंडियंस। इवन हमारे आंध्रा वाले भी इंडियन है, वो अपने भाई है। लेकिन यहां क्यों उनसे विरोध करना पड़ रहा है? प्रेम से जो है हम अलग अलग होना अच्छा है। दो भाई रहते हैं पिता के, वो 40 साल तक मिलकर के रहते, बाद में वो अलग नहीं होते। आपस में तो कुछ कहीं जो है मतभेद आता है, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी फाइट से अलग होते हैं, प्रेम से अलग हो जाना, फिर मिल करके रहना। ऐसे ही चीज हमारे पूरे जितने भी हम स्टेट्स नए बनाने जा रहे
वही सिद्धांत रहना, आपस में लड़ाई की जरूरत नहीं है। और पिता ये चाहता है कि सारे अपने आंखों के सामने उनके जीते जी आपस में दो लड़ाई करते रहे, लड़ते रहे और मरते रहे। ये चाहते हैं मरते रहना उनके आंखों के सामने। कोई भी बेटा मरे, ये पिता चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी पिता का स्थान लेना चाहिए। जहां फूट पड़ी तो उसके बारे में शास्त्रीय तौर पर अध्ययन करके स्टेट्स को अलग अलग विभाजन करने में कोई गलत नहीं है। वो पिता का पात्र सेंटर अपनाना चाहिए, और ये अपना नहीं पा रहे, ये सरासर सेंटर का गलत है। अभी हमारे भाई जी ने बता दिया। तो भाई देखिए, स्वतंत्र की जो लड़ाई 90 वर्ष हुई है, उसके बाद तेलंगाना का लड़ाई 60 साल हो रहे लगभग। आजादी के बाद कोई इतनी लंबी लड़ाई हुई तो तेलंगाना ही हुआ सारे देश में। और देखिए 69 में हम सब बाधित हो गए। एक साल पूरा स्कूल और कॉलेज पूरा बंद। हम लाठियां खाए, जेल में गए, पुलिस स्टेशन में बैठे, 1 साल नुकसान भी कर लिए। 69 की बात। और उस वक्त लगभग 400 लोग मरे एजिटेशन में। 1 साल के ऊपर एजिटेशन चला, उस वक्त 400 लोग मरे। और परसों तक अब फ्रेश में 800 लोग, टोटल 1200 लोग, टोटल 1200 नियरली। तो मैं उसी में आ रहा हूँ, क्षमा करना, उसी में आ रहा हूँ। क्योंकि कल ये बता रहे थे कि 300 लोग 400 लोग मरे, तो 300-400 नहीं, 1200 लोग मरे। ये मैं ये लोगों को बताना चाह रहा था, क्योंकि इन लोगों को पूरा नहीं मालूम है। इसलिए हम पहला मुद्दा हमारा तेलंगाना बनने का, पूरा तेलंगाना मांगने का हर हक है हमको। पुराना हिस्ट्री इन्होंने बताया, थोड़ा बोलने में थोड़ा फर्क कर दिया उन्होंने, लेकिन वैसी बात नहीं, इसकी बहुत बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। मैं उसमें पीछे जाना नहीं चाहता। एवरी स्टेट हैविंग इट्स ओन हेरिटेज, उसका हर एक का जो है एक हिस्ट्री होता है। कई अपने देश में वो चीज हुए हैं। और एक 42 डेज परसों जो हुआ सकल जन समय, वो पूरे लोग उसमें जो है इन्वॉल्व हुए हैं। 42 डेज कंटिन्यूस बसेस बंद, पूरा जो है ड्यूटीज बंद, कॉलेजेस बंद। देश में इतनी बड़ी लंबी 42 डेज किसी भी स्टेट में नहीं हुआ है। इतनी लंबी हुई है, भारत में नहीं, कहीं पर भी नहीं हुआ है। और तीसरा, डिसेंट्रलाइजेशन की बात ये हो रही है ना, वास्तव में ये जो चंद्रबाबू नायडू आज जो है हमारे साथ नहीं दे रहा, गद्दारी कर रहा है। सजेशन हमारा ये है, इन लोगों को आप सब जो है अपने स्टेट से जो है हमारे तेलंगाना के बारे में गद्दारी कर रहे, धोखा दे रहे, उन्होंने भी बात दे करके फिर आज जो है दो आंख है बोलने लग रहा, दो जो है जीभ रख रहा है। उन्होंने, आदमी को एक जीभ होता है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को 2 जीभ की बात बोल रहे, 2 आंख बोलता है, लेकिन 2 आंख की बात नहीं, 2 जीभ की बात है। ये चीज अपने स्टेटों से जो है कृपया उनके ऊपर भी जो ये हर अपने स्टेट में एक रेजोल्यूशन पास करवा करके जो है चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी जो है ये आप लोग रेजोल्यूशन पास करवा के भिजवा दीजिए उनके पार्टी को। चंद्रबाबू नायडू, ये तुम्हारे लिए धिक्कार की बात है। और एक उनके चंद्रबाबू नायडू की मामा जो थे एनटी रामाराव, वो लोग खुद जो है डिसेंट्रलाइजेशन किया पूरा स्टेट में, हिस्ट्री क्रिएट किया। क्यों, कैसे? एक तहसील को मंडल एक मैं बता दूं, एक तहसील के इलाके को 7, 8, 10 तक, हमारे मावनार जिला सिर्फ 13 तहसील्स थे। इन द प्लेस ऑफ 13 तहसील्स टुडे 64 मंडल्स आर देयर। 13 तहसील्स डिवाइडेड इनटू 64 मंडल्स। आप अंदाजा लगाइए। उनके पार्टी, उनके मामा एनटी रामाराव जो सीएम था, पूरी व्यवस्था को चेंज करवा दिया। दुनिया के सामने उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन बात किया।
बहुत अच्छी बात है वो, क्योंकि उसमें देखिए 1 का 10 कर दिए तो कितना अच्छा हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन में एक आम आदमी तहसील तक पहुंचने के लिए उसके लिए कितना पैसा खर्च होता था, 50 रुपए 100 रुपए, उसके लिए कितनी मुश्किल बात है। आज वो अपने गांव के बाजू में मंडल है और वो पूरे मंडल को आज तहसील का भी जो है डिजिग्नेशन दिया गया और उनके गांव के बाजू में तहसील ऑफिस है और 1 घंटे में जाता, 1 घंटे में आता, अपना काम कर लेके आता तहसील में। ये दिस इज द डिसेंट्रलाइजेशन। और उसके मामा ने किया तो इसको क्या बीमार लगा हुआ है। स्टेट सत्ता की बात है, असल चीज में स्वार्थ और सत्ता की बात है। और एक गद्दार की बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि ये सजेशन में बोल रहा हूं मैं, तेलंगाना द्रोही और तेलंगाना का गद्दार और एक है जयपाल रेड्डी। मैं हिम्मत के साथ बोल रहा हूं, द्रोही है। 69 में भी उन्होंने द्रोह किया, 69 में भी द्रोह किया, आज भी वो द्रोह कर रहा है, खुल करके बाहर नहीं आता। यूनियन मिनिस्टर जयपाल रेड्डी हमारा जिला का बोलने के लिए हम शर्मिंदा आता है। तेलंगाना का है वो, हमारा जिला का है और आज वो मुंह नहीं खोलता क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री चले जाती और आप सब लोग जो है वहां उसके ऊपर भी दबाव डालिए। हाँ, आप खुद यहां आकर के तेलंगाना की स्थिति को आप लोग आंखों से देख चुके हैं, उसके ऊपर भी आप लोग दबाव डाल रहे हैं। ये सजेशन से मैं बोल रहा हूं, क्षमा करना मैं थोड़ा जोर से और एक ज्यादा ले रहा हूं। ये सजेशन से आप लोग हमारे साथ ये कीजिए, आप सबको हम जो है बिल्कुल नतमस्तक होकर के प्रणाम करेंगे। और ये चीज है एनटी रामाराव के ऊपर और वो गद्दार और जयपाल रेड्डी के ऊपर ये करवा दीजिए और यहाँ का पूरा जो है पूरे बताइए कि जैसा भी मौका मिले आप हमको चांस दीजिए, हमको जो है कृपा करके पूरा सपोर्ट कीजिए। कल मैं सुनते आ रहा हूं, हो गए तेलंगाना, हम जो है अभी भरोसा नहीं, जब तक आता तब तक हम भरोसा नहीं करते। आखिरी मोमेंट तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता, ये कांग्रेस गवर्नमेंट क्या करता, उस वक्त भी कांग्रेस गवर्नमेंट था, उस वक्त भी धोखा दिया, आज भी कांग्रेस गवर्नमेंट है। कांग्रेस गवर्नमेंट को कोई भरोसा नहीं कर सकता। ये रही बात। और मैं इससे पहले मैं भी रिटायर्ड हो चुका हूं, 3 साल हो गया। मैं इन सबसे जो है आकर्षित हुआ, पूरा जीवन जो है सोशल वर्क में मैं जो है समर्पित करने के लिए तैयार हूं। अभी ये महीने के आखिरी में या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में फिर हमारे जिला में भी जो है ये कन्वेंशन मैं करने जा रहा हूँ। आई एम टेकिंग इससे पहले ये लोग आए थे, A to Z मैं वहाँ था और ये 2 दिन से मैं गया हूँ कहीं काम, और मैं ये कन्वेंशन में हमारे जिला में महबूबनगर जिला में जो है कन्वेंशन करने जा रहा हूँ। इसी जो है इसके ऊपर थोड़ा बहुत उधर इधर और पूरा मैं स्टेट का, मैं तो आपका शिष्य हूँ, मैं इन सबसे जो है वो सोशल वर्क में मैं आकर्षित हुआ हूं और पूरे स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज एंड पीजी लेक्चरर्स एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट था। आप सबके कृपा से और उन लोगों के अनुकंपा से उस्मानिया यूनिवर्सिटी का इसी मेंबर सेवा करने का मौका मिला। आज मैं कोई अपने कुटुंब के लिए मैं ज्यादा सोच नहीं रहा हूँ, जो भी जीवन है पूरा सोशल वर्क के लिए मैं समर्पित करने के लिए। और अगले ये महीने के आखिरी में या नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आप सबको जो है मैं जो है आर्थिक रूप से स्वागत कर रहा हूँ हमारे जिला में। शायद बाहर के लोग दिल्ली से आ नहीं सकते होंगे, लेकिन यहाँ के हर जिला से लोग जो है मैं सबको जो है इन्वाइट करूंगा। पूरे 23 डिस्ट्रिक्ट वाले जो है महबूबनगर जिला में इसी मुद्दे पर जो है आएंगे और एक दिन का पूरा A to Z 10 to 5 o'clock में रखने का जो है रात में ही डिसाइड लिए हमारे जिला वालों से भी। क्या आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो इसके बारे में